मित्रों और भाइयों, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको राम पथ के माध्यम से भगवान श्री राम जन्मभूमि तक जाने वाली सिर्फ 3 किलोमीटर की यात्रा में अयोध्या के दर्शन कराएंगे। श्री रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर बिल्कुल ही आसपास हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए अयोध्या में 4 पथों का निर्माण किया गया है। पहला तो है श्री राम जन्मभूमि पथ, जो सुग्रीव किला से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाता है। इसकी विशेषता 2 लेन की है और इस रास्ते में जहाँ पर हम लोग अभी हैं वो महोबरा ब्रिज से हम लोग वाहन पे सवार हुए हैं और ये आपको महज 3 किलोमीटर में ले जाती है भगवान के मंदिर तक। इस रास्ते से हम लोग वाहन से 1.5 किलोमीटर की दूरी टेढ़ी बाजार तक करेंगे और सामने आ रहा है ये चूड़ामणि चौराहा। इसका नाम पहले महोबरा चौराहा हुआ करता था, जिसको योगी साहब की सरकार ने बदलकर चूड़ामणि चौराहा कर दिया है और चौराहे पे माता सीता के चूड़ामणि के प्रतीक स्वरूप बहुत ही सुंदर और भव्य चूड़ामणि को स्थापित भी कर दिया गया है। और जो श्री राम जन्मभूमि पथ की दूरी है वो लगभग आधा किलोमीटर है और ये अभी दौरान 41 करोड़ रुपए से बनाई गई है। इस मार्ग को डबल लेन बनाने के साथ ही चारों तरफ सीसीटीवी के जरिए स्मार्ट सर्विलांस की व्यवस्था भी कर दी गई है। ये हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस जोन है और यहाँ 5G के साथ ही फ्री वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। और आगे के रास्ते में नित नए काम हो रहे हैं। ये नए पुल गड़े हैं रात में लाइटिंग की व्यवस्था के लिए। दूसरा एक रास्ता बनाया है सरकार ने, निर्माण किया है 4 लेन में भक्ति पथ, जो अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि के मंदिर तक जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग 1.25 किलोमीटर है और जिसको लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त बनाकर 4 लेन रोड में परिवर्तित किया गया है और जगह जगह टेराकोटा कलाकृतियों और भित्ति चित्रों की, सामने देख रहे हैं, भित्ति चित्रों की योजनाबद्ध डिजाइन और विरासत को संरक्षित करते हुए अयोध्या की जीवंतता को दर्शाया गया है। यहाँ पर फसाड लाइटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। और ये हम लोग अब पहुँचे हैं टेढ़ी बाजार। इस ब्रिज के बगल से होते हुए हम लोग टेढ़ी बाजार पहुँचेंगे, जहाँ पर जाने के बाद वाहनों को रोक दिया जाता है। अयोध्या धर्म, संस्कार और मोक्ष की नगरी रही है और ये टेढ़ी बाजार चौराहे से होते हुए इसके आगे आप पैदल यात्रा ही कर सकते हैं। इसलिए हमारी टीम ने भी अपने अपने पाँव का ही सहारा लिया है। आगे सामने बैरिकेड करके खड़ी पुलिस बल, और पुलिस बल के लोग भी यहाँ बहुत ही शालीनता और शिष्टता के साथ पेश आते हैं। और इसके बाद राम भक्तों का हुजूम। एक तीसरा रास्ता बनाया गया है जिसका नाम धर्मपथ है। यह भी आपको साकेत धाम पेट्रोल पंप से लता मंगेशकर चौक तक ले जाता है। ये क्षीरेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पे नित्य प्रति भक्तों की भीड़ लगती है। 108 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक क्षीरेश्वर महादेव नाथ का मंदिर है, जहाँ पर राजा दशरथ ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान शिवलिंग की दूध से अभिषेक किया था
और ये सामने का दृश्य है लंगर का, और लंगर के सामने लाइन में खड़े श्रद्धालुओं और भक्तों का, जो दूर दूर जनपदों और प्रदेशों से आकर भगवान का दर्शन करने और उनकी श्रद्धा में खड़े हैं। क्षीरेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करने से संतान प्राप्त करने वालों की मनोकामना पूरी होती है। और अब आप देख रहे हैं भगवान श्री राम लला का दर्शन करने वालों की उमड़ी हुई भीड़। अद्भुत नज़ारा है, चारों तरफ लोग ही लोग। भगवान राम के मंदिर तक पहुंचने के लिए एक तीसरे धर्म पथ का भी चौड़ीकरण किया गया है। यह साकेत धाम पेट्रोल पंप से लता मंगेशकर चौक तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 2 किलोमीटर है। ये 4 लेन में है। लागत लगभग 65 करोड़ रुपए की आई है। इस मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण करने के साथ ही यहाँ भव्य द्वार का भी निर्माण किया गया है। साथ ही इसका सौंदर्यीकरण करके व्यापक रूप से इसे विकसित किया गया है। इस मार्ग पर सीएनजी आधारित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी दी गई है। ईवी परिवहन को भी प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन मित्रों, हम लोग इस समय राम पथ पर हैं, जो शहादतगंज से नया घाट मार्ग तक जाता है। और कुछ ही क्षणों में आपके सामने हम लोग पैदल गुजर रहे हैं भगवान रामलला के मुख्य मंदिर के ठीक सामने से होकर, जहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि सिर्फ आने और जाने वालों का, गुजरने वालों का तांता लगा हुआ है। ये सामने का दृश्य हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। इसी रास्ते से होकर के अंदर भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर तक पहुंचा जाता है। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भगवान रामलला के मंदिर की ओर जाने वाली भीड़ है। और जो दूसरी लाइन में आप भक्तों की भीड़ देख रहे हैं, वो भगवान के दर्शन पूरा करके बाहर निकलने वालों की भीड़ है। इस रामपथ की लंबाई कुल 12 लगभग 13 किलोमीटर है। इसको भी 4 लेन बना दिया गया है। इसको बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और देखिए सामने भक्तों का तांता। अयोध्या में इस समय भक्ति का सागर उमड़ा पड़ा है। बिल्कुल शांति से, चुपचाप, भीड़ में कोई शोरगुल नहीं। पैरों की चाप सिर्फ सुनाई दे सकती है इतनी भीड़ में भी। अयोध्या में पूर्व में जहां तुलसी उद्यान था, आज वहां पर रामपथ विकसित हो चुका है। नया घाट मार्ग से शहादतगंज के लगभग 13 किलोमीटर के रास्ते को 4 लेन करके चौड़ा कर दिया गया है। पहले यह सड़क बहुत छोटी थी, महज 2 लेन की थी। और बताता चलूं कि मार्ग में पड़ने वाले भवनों, प्रतिष्ठानों और दुकानों को एक रंग में रंग दिया गया है। हम लोग रामपथ पर हैं। इसी रास्ते से आगे जा करके हम लोगों को हनुमानगढ़ी, जहाँ पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं, वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा। हम लोग जहाँ पे इस समय गुजर रहे हैं, वहाँ से थोड़ी ही दूर पर 1 किलोमीटर की दूरी पर राम की पैड़ी घाट है सरजू जी का, जिसके बगल में नया घाट है। हम आपको परिचित करवा रहे हैं अयोध्या की उन सड़कों से जिनसे आने के बाद आप सीधे तौर पे भगवान के मंदिर पर पहुंच सकते हैं। बहुत ही सरल है। और यह जो भीड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन की आने वाली भीड़ नहीं है। हम लोग जो सुनते हैं, पढ़ते हैं कि प्रतिदिन 3 से 4 लाख लोग अयोध्या में आ रहे हैं और भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और वहीं 3 से 4 लाख भक्तों की जो भीड़ है, वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक
अयोध्या की सड़कों और मंदिरों पर दिखाई पड़ती है। हृदय में भगवान के प्रति आस्था लिए हुए नाचते कूदते गाते भजन कीर्तन करते हुए चुपचाप शांति से भगवान राम का मनन करते हुए भक्तों की अनवरत आती और जाती हुई भीड़ को हम लोग इस समय परमात्मा की सैर के जरिए आपको राम पथ से दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर में आप थोड़ी ही दूर पे यहाँ एक छोटी देवकाली का भी मंदिर है, जिनको माता सीता जनकपुर से ले आई थीं। वो माता सीता की कुल देवी हैं, जिनकी स्थापना के बाद उनकी पूजा पाठ दशरथ जी का पूरा परिवार नित्य प्रति करता था। मैं तो कहूँगा कि समय निकालिए, घर से निकलिए, अयोध्या की ओर चल पड़िए। इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। इतनी सुंदर व्यवस्था, 1.5 से 2 लाख लोग भगवान रामलला के भव्य मंदिर के परिसर में जाना और दर्शन करके वहाँ से निकल जाना इतने सरल तरीके से होता है। भीड़ का कोई तनाव नहीं, प्रशासन की कोई जबरदस्ती नहीं। मिलेंगे तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरे जो आपको निहारते हुए आपको अपने कैमरों में कैद करेंगे। इसके अलावा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ आनंद, आस्था और श्रद्धा। ये सामने श्री हनुमान जी गढ़ी मंदिर है, जहाँ हनुमान जी स्वयं साक्षात रूप से हैं। मित्रों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप परमात्मा की सैर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।